एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मोनोलॉजी से आज हम देखेंगे अमावस्या की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर किस तरीके का प्रभाव दिखेगा, और उसके बाद हम देखेंगे इमीडिएटली क्या एनर्जी है और उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। सो रीडिंग आज लेट हो रही है बिकॉज़ मैं पूजा में थी, तो मैं फ्री हुई हूँ, उसके बाद आई हूँ रीडिंग करने। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पांच कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पर न्यू मून का असर क्या पड़ेगा। देखिए, इस बार का जो न्यू मून है, ये न्यू मून कन्या राशि में है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तुला लिब्रा की एनर्जी होगी। ग्रहण भी है, कन्या राशि में ही ग्रहण भी है, और वाइब्स रोमांटिकली पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव नज़र आया है 2 दिन में। न्यू मून का असर क्या होगा ये हम अभी चेक करेंगे। और दूसरी बात कि न्यू मून की जो एनर्जी है, इसमें कल से नवरात्रि भी शुरू है। माता जब भी डोली पर आती हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इस बार नवरात्रि में माता डोली पर आ रही हैं, और ये मैंने आपको अनएक्सपेक्टेड में भी कहा था इस हफ्ते या लास्ट वीक में ही कि माता की जो वाइब्स है इस हफ्ते में बहुत अच्छी नहीं है। माता आएंगी और कुछ लोगों का संहार होगा या कुछ बड़ी खबरें आपको सुनाई देंगी। सो इस बार डोली पर आ रही हैं और उसका भी इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं न्यू मून की आपके पर्सन की एनर्जी पर, आपकी एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। एक साथ बहुत सारे इवेंट्स इस बार कलेक्टिव एनर्जी पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर न्यू मून का कैसा प्रभाव रहेगा एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है शो द वर्ड द रियल यू। आप सच में कैसे हैं और आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, दुनिया को दिखाइए, ये समय आ चुका है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, सरेंडर टू डिवाइन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी, माइंड क्लियर होगा, धन का आगमन होगा। अगर धन के स्रोत नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी जॉब लग सकती है, बिजनेस में आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिलीज़ होगी इस टाइम पीरियड में, इस न्यू मून की जो एनर्जी है। साथ ही साथ कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिपकिए मत, अटैचमेंट मत रखिए, हर चीज़ से डिटैच रहिए, क्योंकि कुछ भी इस लाइफ में फ़िक्स नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, हो सकता है 2 दिन बाद वो सिचुएशन ना हो। अगर अभी नेगेटिव सिचुएशन है, हो सकता है हफ्ते भर में बहुत पॉजिटिव हो जाए। अगर अभी आपकी बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, आपको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सो डोंट अटैच विद एनी सिचुएशन पर्टिकुलरली। कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो सरेंडर करें, सरेंडर टू डिवाइन। यहाँ पर फाइनेंशियली तो एनर्जी ठीक नज़र आ रही है, बट पर्सनली एनर्जी में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में इश्यूज नज़र आ रहे हैं इस न्यू मून के आसपास, न्यू मून के दौरान। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। 5 कार्ड्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का इफ़ेक्ट किस तरीके का नज़र आएगा एंजल्स। न्यू मून इफ़ेक्ट्स।
One more card. Okay. This is your hard work is paying off. Emotions are running high. इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, अगर आप दोनों की कोई बॉन्डिंग है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। साथ ही साथ इस लाइफ में भी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे आपके पर्सन। इन्होंने जो भी हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा, उसके रिजल्ट्स इनको मिलेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अगर ये मेडिटेशन करते हैं या अलाइनमेंट में हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, दर्शन पूजा इत्यादि करते हैं, तो इनको कुछ गुड न्यूज़ भी रिसीव होगी इस न्यू मून के बाद, स्पेशली रिलेटेड विद करियर फील्ड। अगर कोई कोर्ट मैटर्स चल रहा है वहाँ पर, या फिर इनकी जो रोमांटिक लाइफ है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर भी अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट होगा। तो ओवरऑल ये जो सोलर इक्लिप्स है या न्यू मून है इसका इफ़ेक्ट दोनों ही एनर्जीज़ पर बहुत नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। थोड़ा लॉजिकल होकर, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर ये एक्शन लें तो पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं एंजल्स, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या है अभी इस वक्त। 5 कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट एनर्जी। देन वी हैव द वर्ड। 2 कार्ड यहाँ पर हैं बट मैं नहीं ले रही क्योंकि वन बाय वन लेंगे। शिव शंभु, जय प्रभु। 2 मोर कार्ड्स। वी हैव डेविल, ये ऐसे हो गया बिल्कुल, एंड वी हैव टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। जय महादेव, जय शिव शक्ति। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनर्जी बैलेंस की तरफ बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में अगर बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया है तो बैलेंस क्रिएट होगा, लेकिन कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ के साथ। ये जो ग्रहण है या ये जो अमावस्या है इसके बाद आप देखेंगे कि कार्मिक ट्रिगर्स बहुत फास्ट होंगे, क्योंकि अब हम 10-10 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है एंडिंग। 9-9 में छोटा मोटा एनर्जी क्लेंज हुआ होगा बट 10-10 में पूरी तरह से क्लेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी कार्मिक होगा तगड़ा वाला ट्रिगर मिल सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बिकॉज वी हैव साइकिल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ड एंड वी हैव डेविल विद टावर, और यहाँ पर है संहारक। तो एनर्जी ऐसी चेंज होगी जैसे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ से उनका कर्म का फल उनको मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसने क्या कर्म कर रखे हैं, ठीक है। कर्म जैसे किए होंगे वैसा फल आपके पार्टनर को इस टाइम पे फेस करना पड़ेगा। अगर ये अच्छे कर्म करे हैं या आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है तो इस टाइम पे कुछ ऐसे निर्णायक फैसले होंगे जिससे आप दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन में आपके पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि ये बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़, और इस कारण से ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में फंसते हैं, तो इनको इनका कर्मा क्लिंस करने दीजिए। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी, अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ पर मैं एनर्जी बताती हूँ ताकि जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उसको आप लीजिए, है ना। तो एनर्जी वाइज ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि एनर्जी बैलेंस क्रिएट करने की है, लेकिन ये बैलेंस क्या ख़त्म करके क्रिएट होगा ये मैटर डिफरेंट है। सबकी सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। लेट्स क्लैरिफाई, इससे और डीपली देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से बातचीत कर सकते हैं आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम बहुत आएगी यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन इन सब सिचुएशंस के बारे में आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये अपने मन में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, आपसे भी डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्टी से भी डिस्कस करेंगे। कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर रिलीज़ होंगी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। द वर्ड क्यों आया है? मूविंग ऑन। ये किसी एक सिचुएशन से परमानेंटली मूव ऑन करने का डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन जो है होपफुल रहिए, ये दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन ख़त्म करने से रिलेटेड है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, दो में से एक सिचुएशन रिलीज़ हो जाएगी। टेम्परेंस कौन सी रिलीज़ होगी ये भी बताऊंगी। टेम्परेंस को तीन मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया। देखिए यहाँ पर द वर्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड, इन दोनों के बाद शिव शक्ति का कार्ड आया है, और टेम्परेंस को इन दोनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद द हर्मिट कार्ड। इस टाइम पे मैसिव डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन कार्मिक साइकिल्स का है। तो अगर आपके साथ कर्मा एसोसिएटेड है, बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर रिलीज़ होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इस टाइम पे आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपके साथ ही इनका भाग्य है, तो आप दोनों के बीच में जो लोग हैं वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, क्लियर? डेविल क्यों आया है? इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है थोड़ी सी ऐसी होगी कि यार मैं टाल मटोल नहीं चाहता या नहीं चाहती, जो है मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, सुन सकते हो सुन लो, नहीं सुनना मत सुनो, मैंने बोल दिया, मेरा काम ख़त्म, मुझे ब्लेम मत करना, ये वाली सिचुएशन है। अगर ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो भी मुंह पे बोलेंगे, अगर कर पाएंगे तो भी मुंह पर बोलेंगे। इस टाइम पे ये कुछ छुपाने की वाइब्स में नहीं है, क्विक डिसीजन लेंगे। आपको इनका बिहेवियर देखकर ऐसा भी लग सकता है कि यार ये मेरा पार्टनर है, ऐसा तो था नहीं वो, या थी नहीं वो, समझ रहे हो? ये स्पेसिफिकली उनके लिए जिनके पार्टनर नेगेटिव सिचुएशंस में है। जैसे आपके पार्टनर का आपके साथ अगर कार्मिक बॉन्ड है और बैड कर्मा है, तो इस टाइम पे ट्रिगर होगा ही होगा, उन लोगों से नेगेटिव एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। लेकिन अगर आपका सोल कनेक्शन है तो इस टाइम पीरियड में जो आप दोनों के बीच में है वो रिलीज होंगे। क्लियर? टावर, टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैरिड लाइफ पे बहुत बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे। आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में। मूविंग ऑन की वाइब्स है। अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में भी कोई अदर सिचुएशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस टाइम पे बहुत सतर्क रहना है, स्पेशली ग्रहण से लेकर कम से कम 7 डेज़। एम्प्रेस, ज़्यादातर फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आउट होंगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, फैमिली में बहसबाजी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी पे न्यू मून और सोलर एक्लिप्स का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट है ये उन्हीं को ट्रिगर करेगा जिनका कार्मिक बैकलॉग है। अगर कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो चुकी हैं तो ये कुछ भी असर नहीं करेगा, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, है ना। अगर किसी की कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ नहीं हुई हैं तो ये बहुत हैवीली इफ़ेक्ट करेगा, और अभी तक नहीं, ये 7 दिन और, मतलब आप समझ लीजिए 10 पोर्टल तक ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। क्या मेरे व्यूवर्स को किसी बात से डरने की ज़रूरत है उनके रिलेशनशिप को लेकर? 2 कार्ड्स, ये मैं आपके लिए स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ, बिल्कुल नहीं। एंजल्स आर गाइडिंग यू, एस ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ कप्स। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर व्यूवर्स के साथ नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, समझ रहे हैं? ये मैंने आपकी शांति के लिए क्लैरिफाई किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप घबरा न जाएं। और आज अमावस्या है, कई बार आप घबरा कर नेगेटिव चीज़ें ना मैनिफेस्ट करने लगे, इसलिए मैंने डबल कंफर्मेशन किया कि क्या मेरे व्यूवर्स को घबराने की ज़रूरत है
इन एनर्जी से, द आंसर कम हियर इज़ नो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी साइकिल्स में जो भी हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ठीक है, लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स एंजल्स इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए अभी सेलिब्रेशन आया उस डेक से, इस डेक से भी आया। देखिए, विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सैक्रल चक्र, जा रही हूँ काढ़ा बनाने, काढ़ा, क्योंकि जब मैं दर्शन करने गई थी ना तो बहुत ज़्यादा धूप थी। आज सडनली बारिश जैसा मौसम हुआ, सडनली धूप से तो हुआ क्या, वो शीत गर्म हो गया, बहुत ठंडा गर्म से। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे गले में खरांस जैसा लग रहा है, तो मुझे अभी पीना होगा काढ़ा ताकि मेरा गला ठीक रहे, वरना हो जाएगी मेरी बोलती बंद। गॉडेस ऑफ मून, 2 more cards, current feelings। कोई और भी आना चाह रहा है? ओहो, कौन कौन आना चाह रहा है? आ जाओ। अच्छा, कपल आना चाह रहा था, कपल। ये पहले भी कूद के आए थे, मैंने रख दिया तो ये वापस आ गए। और ये आना चाह रहे हैं, इनकी मैडम जी यहाँ आ गई हैं, तो सर जी भी आना चाह रहे थे, तो कपल आ गया यहाँ पर, खूबसूरत सा, मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। सो यहाँ पर गाइस जो वाइब्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इमोशनल एनर्जी बहुत हाई होगी, ये मोनोलॉजी से भी आया, यहाँ से भी आया, गॉडेस ऑफ द मून। तो जैसे जैसे चंद्रमा न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ता जाएगा, इनके इमोशंस बहुत हाई होते जाएंगे आपको लेकर, और आज तो बहुत ही हाई होंगे इन अ पॉजिटिव वे। मतलब आपको लेकर एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट, बिल्कुल पॉजिटिव, और जो भी अदर सिचुएशंस है उसको ख़त्म करने की वाइब्स है। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ लव, दोनों एनर्जीज़ आई हैं। इमोशनल के साथ साथ रोमांटिक एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होगा, बहुत सारे लोगों के पर्सन का मैसेजेस आएगा, कॉल आएगा। द टेम्पल पाथ में भी नवरात्रि है, या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आसपास अगर कोई फेस्टिवल है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। फिज़िकली भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये मुलाकात करने से रिलेटेड कुछ बातचीत आपसे करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगेगा कि इस टाइम पे मुझे अगर हील होना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत बैड फेज से गुजर रहे हैं, तो हील होने के लिए, इस एंग्जाइटी वाली सिचुएशन से रिलीज़ होने के लिए ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई स्टॉर्म ज़रूर आया है जिससे बाहर निकलने के लिए इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ होंगे तो ये कंप्लीट फील करेंगे, और इन्हें किसी तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज़ कई बार लोग इमोशनल होकर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं या बहुत बीमार हो जाते हैं, तो ये इस टाइम पे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या चाहती हैं। तो फीलिंग्स से भी ये क्लियर हो गया, डबल क्लियर हो गया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वार्निंग्स नहीं है। कुछ लोगों से हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप
कैसा है। डेक उल्टा है। इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स जो भी नो कांटेक्ट में हैं, क्या उन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे? जो नो कांटेक्ट में हैं, होप रखिए, क्लेम कर लें होप को। बिल्कुल होप है, आपकी विशेस पूरी होंगी। 9 नंबर आया है, तो मे बी विदिन 9 आवर्स, विदिन 27 आवर्स बहुत सारे लोगों को मैसेजेस कॉल्स रिसीव होंगे। वी हैव 888, आप देख पा रहे हैं, वी हैव 888, दैट इज़ बिग इंडिकेशन ऑफ कार्मिक एंडिंग। नेक्स्ट एक्शन में 888 का आना कार्मिक एंडिंग्स को दर्शा रहा है। साथ ही साथ होप है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट कुछ बड़े एक्शंस लिए जाएंगे अपनी इंट्यूशन के सुन के। साथ ही साथ फाइनेंशियल चेंजेस भी आपके पर्सन की लाइफ में आने वाले हैं इन्हीं 90 घंटे के अंदर। कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली ट्रिगर आउट होंगी। जो कांटेक्ट में हैं उनका भी देख लेते हैं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? इमीडिएट एक्शन। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, होप रखिए। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 आवर्स के अंदर की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा थर्ड पार्टी को लेकर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके पर्सन की एनर्जी में, क्योंकि ये कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेंगे जैसा हमने अभी मेजर अरकाना में देखा। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल इनका हाई रहेगा, वो भी आपसे बात करने के बाद ठीक हो जाएगा। ओके, तो कोई वार्निंग ऐसी नहीं है। स्टिल 26 आवर्स, क्योंकि न्यू मून भी है और ग्रहण भी है, तो थोड़ा सा बहस से या शक से या ओवर पॉजेसिव नेचर से थोड़ा सा बचिएगा। हो सके तो अफर्मेशंस ज़रूर कीजिएगा। अफर्मेशंस जब भी आप न्यू मून को करते हैं तो बहुत पॉजिटिवली वो असर करते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। नो नीड टू वरी पहला कार्ड है। सेकेंड वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज पिक हुआ है कि अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, मतलब कई महीनों से, 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसे अगर आप कुछ महीनों से नो कांटेक्ट में हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस टाइम पे कुछ बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बट नेगेटिव चेंज। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उनकी डिटेल ले सकते हैं, ना चाहें तो मत लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं तो कुछ तो ऐसा है जो हिडन है। सो जस्ट कंफर्म इट आउट। बाकी लोगों के लिए नो नीड टू वरी। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आज के दिन में। तीन कार्ड आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सस्पिशियस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जीज़ हैं, पहला है हीलर। आप में से कई लोग हो सकता है कि यहाँ पर जो मैसेज है मैं पहले वो पढ़ देती हूँ ताकि आप में से जो कनेक्ट कर पाए वो इन एनर्जीज़ को ले लेगा। यू वेयर अ लाइट वर्कर इन प्रीवियस लाइफ एंड इन करेंट लाइफ यू आर बॉर्न विद द नेचुरल हीलिंग एनर्जीज। यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हीलर होंगे, बाय बर्थ हीलर होंगे। आप इस धरती पर आए हैं, प्रीवियस लाइफ में आपने बहुत हीलिंग की है। प्रीवियस लाइफ में भी आप हो सकता है लाइट वर्कर रहे हों। इस लाइफ में, इस बर्थ में भी आपके पास वो एनर्जीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे। सो यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। उस हीलिंग एनर्जी का जो बेनिफिट है वो आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वो सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। ठीक है। कभी भी किसी सिद्धि का जो भी आपको मिलती है, जो भी विद्या आप ग्रहण करते हैं, उसका इस्तेमाल आप स्वयं नहीं कर सकते। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हम टैरो रीडिंग सीख चुके हैं, कोर्स किया हुआ है और हम अपने कार्ड्स खुद निकालते हैं।
तो जितने लोग मुझसे टच में रहते हैं उनको मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि कभी भी आप अपनी सिद्धि का या अपने ज्ञान का इस्तेमाल स्वयं नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई कि पेड़ स्वयं अपने फल खाने लगे और अपने बच्चों को खिलाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप ज्योतिष का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी आप खुद भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर वालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट टैरो एक सिद्धि है, ये एक कोर्स से नहीं आएगी, सिर्फ कोर्स कर लेने भर से नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीडर्स आते हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, और उसके बाद उनको बहुत दिक्कतें आने लग रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली में इश्यूज़, हस्बैंड बीमार रहने लग रहे हैं, बच्चे बीमार रहने लग रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए। तो जब से हमने ये कोर्सेज किए और हमने शुरू किया है तब से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आप क्यों नहीं सिखाती। तो मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी मेरी वीडियोस आती हैं, लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैंने डाला भी है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, मैं फटाफट से तो नहीं सिखा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। बट बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो सिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। लेकिन टैरो ना मैंने कभी सिखाया, ना मैं कभी सिखा पाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जिसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बड़े बड़े रीडर्स भी ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ने लगते हैं, जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनके परिवार में कलह कलेश शुरू हो जाते हैं। ये विद्या वही ग्रहण कर सकता है जो प्रीवियस लाइफ में भी ये काम कर चुका है, या जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो इतने लोगों की नेगेटिविटी को अपने शरीर पर धारण कर सके और उन्हें हील कर सके। तो ये जो मैसेज है ये उन सभी लोगों के लिए है जो प्रीवियस बर्थ में भी ये कार्य किए हैं और इस बर्थ में डिवाइन उनको इस फील्ड में लेकर आ रहे हैं लोगों को हील करने के लिए। अपनी मर्ज़ी से कहीं से कोर्स करके, कहीं से आप सीख के अगर बैठ रहे हैं तो ये आपको भी इफ़ेक्ट कर देगा इन अ बैड वे, क्योंकि ये सब ऊर्जाओं पर बेस्ड है। ये सारी प्रेडिक्शंस ऊर्जाओं पर बेस्ड है, तो वो ऊर्जा को हल्के में न लें, वो ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन फ्यूचर, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर को अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं या कुछ इंटेंशन सेट करके क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में जो चॉइसेस ले रहे हैं वो भी डेस्टाइंड है। आप कोई गलती करेंगे वो भी डेस्टाइंड है। आप इस धरती पर जन्म भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते और मृत्यु भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होती। आपको नहीं पता आप कब जन्म लिए। जन्म लेने के बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओह माय गॉड, मैं आ गया, वापस पढ़ना पड़ेगा। और जब आपकी मृत्यु होनी होती है तभी भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, या आप रास्ते में जा रहे हैं, आप घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ भी आपको नहीं पता। तो आपकी जो पूरी गाड़ी है वो कौन चला रहा है? वो एक एनर्जी चला रही है जो आपके कर्म पर बेस्ड है। जितना आपका कर्म है उतना आप यहाँ पे टारगेट अचीव करेंगे, वापस आप ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एफर्ट नहीं लगाने, आपको जस्ट जितना आपका दिमाग कह रहा है इन अ पॉजिटिव वे, अच्छे कर्म, अच्छी शिक्षा, अच्छे गुरु जो भी आपको लाइफ में मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाइए और जितना हो सके नेक कार्य करते जाइए, जितना हो सके अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अपने बेसिक कर्मों के साथ, जो भी आपके गृहस्थ लाइफ के कर्म हैं उसके साथ साथ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फ्यूचर को ऐसा क्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना आप कर सकते हैं। लेकिन आप इतना ज़रूर एक माइंड में रखिए कि जो भी डेस्टाइंड है वो होकर रहेगा। ठीक है, मतलब आप डेस्टिनी को बदल नहीं सकते। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ज़रूर लगा सकते हैं। प्रेयर और प्रार्थना और मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो वो आपके कष्टों को कम ज़रूर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं थी वो आपकी प्रार्थनाओं में, आपके प्रेयर्स में इतनी शक्ति होती है कि आप कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि आशीर्वाद मिलता है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो कहते हैं तथास्तु। तो जो नहीं था वो भी आपको मिल जाता है, लेकिन साइड बाय साइड उनको ये भी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है ना।
अभी कोई भी राक्षस अगर कोई तपस्या करता था और उसको जब तथास्तु बोला जाता था तो उसके आशीर्वाद के विपरीत उसको किस तरीके से ख़त्म करना है इसकी भी व्यवस्था पहले से हो गई होती थी। कब कौन से प्रभु जन्म लेंगे, किस अवतार में जन्म लेंगे, उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये सब भी डेस्टाइंड हो जाता था, है ना। तो भगवान आपसे 100 कदम आगे का सोच कर रखते हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को ना सोचें, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में धोखा दिया है या धोखा खाया है। पिछले जन्मों के कर्म के अकॉर्डिंग आपने इस जन्म को बिल्ड किया है। अगर आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए तो इस जन्म में आपके बहुत सारे अच्छे कार्य लाइनअप हैं, उसके फल आपको मिलेंगे। बिना कुछ किए भी कई लोगों को मिलते जाता है। सामने वालों को लगता है यार ये लोग तो कुछ करते नहीं, इन लोग को इतनी अच्छी लाइफ मिली है, हम लोग इतना काम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम लोग के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा। होता क्या है कि आपके लाइनअप होते हैं, आपने जो पिछले जन्म में किए और जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं उसका भी हिसाब किताब लाइनअप है। जब शनि की दशा आए, अंतरदशा आए, राहु की आए, केतु की आए, वो चीज़ें आपको मिलने लगती है। सडनली राहु की दशा, अंतरदशा में देखिए कुछ लोग जंप करते हैं बहुत ऊपर, बहुत अचानक से नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सड़क पर से उठा के राहु एकदम राजा बना देते हैं, और जैसे ही दशा अंतरदशा ख़त्म होती है पटक देते हैं वापस से। वो उन्हीं को पटकते हैं जो अहंकार में आ जाते हैं, अदरवाइज़ वो उसको बैलेंस करना जाने तो वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ कर्म का खेल है। आपने अगर पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में चाहे आप अपनी जान निकाल के उनके चरणों में समर्पित कर दें, वो धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको लगेगा यार मैंने तो सच्चा प्रेम किया, मैंने क्या गलती की। आपने गलती ये की कि आपने पिछले जन्म में उसी प्रेम को ठुकराया है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग सस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते कई बार कि आखिर मेरी गलती कहाँ थी, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो सच्चे दिल से चाहा, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने बिट्रेयल किया है, पास्ट लाइफ में आपने डिसीट किया है, पास्ट लाइफ में आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है, तो वो हिसाब किताब कौन पूरा करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। और जन्म ही इसलिए हुआ है आपके हिसाब किताब पूरा करने के लिए। सो दीज आर द कार्ड्स जो आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। अब इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस सबके लिए हों, जिसको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो ले सकता है। सो टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में, बाय बाय।